हेलो दोस्तों, मैं रमेश और मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को आप ध्यान से सुनिए। इस कहानी से आपको काफी कुछ सीखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, कहानी अब शुरू होती है। एक बार एक हंस और हंसिनी हरिद्वार के सुरम्य वातावरण से भटकते हुए उजड़े वीरान और रेगिस्तान के इलाके में आ गए। हंसिनी ने हंस को कहा कि ये किस उजड़े इलाके में आ गए हैं। यहाँ न तो जल है, न जंगल और न ही ठंडी हवाएं हैं। यहाँ तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। भटकते भटकते शाम हो गई तो हंस ने हंसिनी से कहा कि किसी तरह आज की रात बीता लो, सुबह हम लोग हरिद्वार लौट चलेंगे। रात हुई तो जिस पेड़ के नीचे हंस और हंसिनी रुके थे, उस पर एक उल्लू बैठा था। वह जोर से चिल्लाने लगा। हंसिनी ने हंस से कहा, अरे यहाँ तो रात में सो भी नहीं सकते, ये उल्लू चिल्ला रहा है। हंस ने फिर हंसिनी को समझाया कि किसी तरह रात काट लो, मुझे अब समझ में आ गया है कि ये इलाका वीरान क्यों है। ऐसे उल्लू जिस इलाके में रहेंगे वो तो वीरान और उजड़ा रहेगा ही। पेड़ पर बैठा उल्लू दोनों की बातें सुन रहा था। सुबह हुई, उल्लू नीचे आया और उसने कहा कि हंस भाई, मेरी वजह से आपको रात में तकलीफ हुई, मुझे माफ कर दो। हंस ने कहा, कोई बात नहीं भैया, आपका धन्यवाद। यह कहकर जैसे ही हंस अपनी हंसिनी को लेकर आगे बढ़ा, पीछे से उल्लू चिल्लाया, अरे हंस, मेरी पत्नी को लेकर कहाँ जा रहे हो। हंस चौंका। उसने कहा, आपकी पत्नी? अरे भाई, यह हंसिनी है, मेरी पत्नी है, मेरे साथ आई थी, मेरे साथ जा रही है। उल्लू ने कहा, खामोश रहो, ये मेरी पत्नी है। दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। पूरे इलाके के लोग एकत्र हो गए। कई गांव की जनता बैठी। पंचायत बुलाई गई। पंचलोग भी आ गए और बोले, भाई किस बात का विवाद है। लोगों ने बताया कि उल्लू कह रहा है कि हंसिनी उसकी पत्नी है और हंस कह रहा है कि हंसिनी उसकी पत्नी है। लंबी बैठक और पंचायत के बाद पंच लोग किनारे हो गए और कहा कि भाई, बात तो यह सही है कि हंसिनी हंस की ही पत्नी है, लेकिन ये हंस और हंसिनी तो अभी थोड़ी देर में इस गांव से चले जाएंगे। हमारे बीच में तो उल्लू को ही रहना है, इसलिए फैसला उल्लू के ही हक में ही सुनाना चाहिए। फिर पंचों ने अपना फैसला सुनाया और कहा कि सारे तथ्यों और सबूतों की जांच करने के बाद यह पंचायत इस नतीजे पर पहुंची है कि हंसिनी उल्लू की ही पत्नी है और हंस को तत्काल गांव छोड़ने का हुक्म दिया जाता है। यह सुनते ही हंस हैरान हो गया और रोने, चीखने और चिल्लाने लगा कि पंचायत ने गलत फैसला सुनाया। उल्लू ने मेरी पत्नी ले ली। रोते चीखते जब वह आगे बढ़ने लगा तो उल्लू ने आवाज लगाई, ऐ मित्र हंस, रुको। हंस ने रोते हुए कहा कि भैया, अब क्या करोगे, पत्नी तो तुमने ले ही ली, अब जान भी लोगे। उल्लू ने कहा, नहीं मित्र, ये हंसिनी आपकी पत्नी थी, है और रहेगी। लेकिन कल रात जब मैं चिल्ला रहा था तो आपने अपनी पत्नी से कहा था कि यह इलाका उजड़ा और वीरान इसलिए है क्योंकि यहाँ उल्लू रहता है। मित्र, ये इलाका उजड़ा और वीरान इसलिए नहीं है कि यहाँ उल्लू रहता है। यह इलाका उजड़ा और वीरान इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ऐसे पंच रहते हैं जो उल्लुओं के हक में फैसला सुनाते हैं। शायद 65 साल की आजादी के बाद भी हमारे देश की दुर्दशा का मूल कारण यही है कि हमने उम्मीदवार की योग्यता न देखते हुए हमेशा ये हमारी जाति का है, ये हमारी पार्टी का है के आधार पर अपना फैसला उल्लुओं के ही पक्ष में सुनाया है। देश की बदहाली और दुर्दशा के लिए कहीं न कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। सालों पहले चांदनगा के पास एक जंगल था। वहाँ एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था, जिस पर एक कौवा और एक कोयल दोनों अपने अपने घोंसले में रहते थे। एक रात उस जंगल में तेज आंधी चलने लगी। देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। कुछ ही देर में जंगल का जो भी था सब बर्बाद हो गया। अगले दिन कौवे और कोयल को अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। तभी कोयल ने कौवे से कहा, हम इतने प्यार से इस जंगल में रहते हैं, लेकिन अब हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तो क्यों न जब मैं अंडा दूं, तो तुम उसे खाकर अपनी भूख मिटाना, और जब तुम अंडा दोगे तो उसे खाकर मैं अपनी भूख मिटा लूंगी। कौवे ने कोयल की बात पर सहमति जताई। संयोग से सबसे पहले कौवे ने अंडा दिया और कोयल ने उसे खाकर अपनी भूख मिटा ली। फिर कोयल ने अंडा दिया। कौवा जैसे ही कोयल का अंडा खाने लगा तो कोयल ने उसे रोक दिया। कोयल ने कहा, तुम्हारी चोंच साफ नहीं है, तुम इसे धोकर आओ, फिर अंडा खाना। भागकर कौवा नदी के किनारे गया। उसने नदी से कहा, तुम मुझे पानी दो, मैं अपनी चोंच धोकर कोयल का अंडा खाऊंगा। नदी बोली, ठीक है, पानी के लिए तुम एक बर्तन लेकर आओ। अब कौवा जल्दी से कुम्हार के पास पहुंचा। उसने कुम्हार से कहा, मुझे घड़ा दे दो, उसमें मैं पानी भरकर अपनी चोंच धोऊंगा और फिर कोयल का अंडा खाऊंगा। कुम्हार ने कहा, तुम मुझे मिट्टी लाकर दो, मैं तुम्हें बर्तन बनाकर दे देता हूँ। यह सुनते ही कौवा धरती माँ से मिट्टी मांगने लगा। वो बोला, माँ मुझे मिट्टी दे दो, उससे मैं बर्तन बनवाऊंगा और उस बर्तन में पानी भरकर अपनी चोंच साफ करूंगा। फिर अपनी भूख मिटाने के लिए कोयल का अंडा खाऊंगा।
धरती माँ बोली, मैं मिट्टी दे दूंगी, लेकिन तुम्हें खुरपी लानी होगी। उसी से खोदकर मिट्टी निकलेगी। दौड़ते हुए कौवा लोहार के पास पहुंचा। उसने लोहार से कहा, मुझे खुरपी दे दो, उससे मैं मिट्टी निकालकर कुम्हार को दूंगा और बर्तन लूंगा। फिर बर्तन में पानी भरूंगा और उस पानी से अपनी चोंच धोकर कोयल का अंडा खाऊंगा। लोहार ने गर्म गर्म खुरपी कौवे को दे दी। जैसे ही कौवे ने उसे पकड़ा, उसकी चोंच जल गई और कौवा तड़पते हुए मर गया। इस तरह चतुराई से कोयल ने अपने अंडे कौवे से बचा लिए। कौवे और कोयल की कहानी यह सीख देती है कि दूसरों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, इससे नुकसान खुद का ही होता है। दोस्तों, यह बात है अफ्रीका के कांगो जंगल की है। कांगो जंगल में सैकड़ों छोटे छोटे गांव थे। उसी जंगल में एक छोटा सा टाउन था जिसका नाम था जुम्बा। जुम्बा में कोई इंसान नहीं रहते थे, बल्कि जुम्बा एक जानवरों से संपन्न गांव था। आसपास के सभी गांव में जुम्बा सबसे प्रसिद्ध गांव था। इस कारण यह था कि जुम्बा में हॉस्पिटल, स्कूल और खेल का एक मैदान भी था। इसीलिए जुम्बा के लोग आसपास के गांवों से ज्यादा पढ़े लिखे होते थे। दूर दराज से सभी जंगली बच्चे पढ़ने के लिए यहीं पर आते थे। अगर किसी को कोई बीमारी हो जाती तो इलाज के लिए सीधे छमिया ताई के पास आते। इसीलिए जुम्बा गांव का दूर दूर तक बोलबाला था। छमिया ताई एक बुई लोमड़ी है जो सभी मरीजों का इलाज 5 रुपए में करती है। छमिया यहाँ की एकमात्र डॉक्टर है। दरअसल छमिया चाहती थी कि उसका बेटा भी गांव का डॉक्टर बने, लेकिन वह पढ़ाई करके कहीं शहर में जाकर बस गया। वैसे तो जुम्बा में बारिश बहुत कम होती है, लेकिन बारिश के मौसम पानी के कारण यहाँ पर निफा नाम की बीमारी फैल जाती है। निफा बीमारी यहाँ के जानवरों के लिए एक महामारी से कम नहीं थी। अब की बार निफा का प्रकोप कुछ ज्यादा ही था। छमिया लोमड़ी ने लैब में टेस्ट कर बताया कि निफा बुरे लोगों को सबसे ज्यादा खतरा देगा, उनकी जान भी ले सकता है। छमिया ने गांव के सरपंच भालू से बात कर सभी जगह इस तरह के पोस्टर लगवा दिए। जानवरों को इतना कहने के बाद भी वे बारिश का आनंद लेते रहते और बीमार पड़ने पर छमिया के सामने जाकर खड़े हो जाते। छमिया बेचारी अपना काम समझकर उनका इलाज कर देती थी। जानवर लापरवाही करते गए और निफा बीमारी और अधिक फैलती गई। मरीजों का इलाज करते करते छमिया ताई को भी निफा हो गया। छमिया ताई ने मरीज की तरह बिस्तर पकड़ लिया। अब पूरे गांव में इलाज करने वाला दूसरा कोई नहीं था। बीमारी अधिक फैलती गई और लोग को मरने की संख्या भी काफी बढ़ चुकी थी। छमिया को इस बात का बहुत दुख था कि अब वह किसी का इलाज नहीं कर सकती है। लेकिन छमिया से रहा न गया और उसने वैक्सीन बनाने का फैसला किया। अगले दिन छमिया ने सरपंच भालू से कहकर एक मीटिंग बुलवाई। छमिया ने कहा कि मैं बहुत जल्द इस बीमारी की वैक्सीन बनाने वाली हूँ, लेकिन मुझको इसके परीक्षण के लिए 3 लोगों की जरूरत पड़ेगी। क्या आप में से कोई 3 लोग तैयार है? और याद रखें कि इसमें आपकी जान को खतरा भी हो सकता है। लेकिन अगर एक बार हमारा टेस्ट सफल हो गया तो फिर हमारे लाखों जानवरों को इस बीमारी से बचाया जा सकता है। सभी जानवर एक दूसरे का मुंह देखने लगे और कोई राजी नहीं हुआ। छमिया को बुरा लगा, लेकिन उसने ठान लिया कि वह लोगों को इस तरह मरने नहीं देगी। छमिया ने तय किया कि सबसे पहले वह खुद पर ही इस वैक्सीन को आजमाएगी। छमिया गुप्त तरीके से 5 दिनों तक जंगल में घूमती रही और जड़ी बूटियों को इकट्ठी करती रही। जड़ी बूटियों को लेकर वह हॉस्पिटल में आई और उसने एक दमदार वैक्सीन का निर्माण किया। दरअसल दमदार को लेने के बाद कोई भी जानवर 4 घंटों के लिए गहरी नींद में सो जाता है। अगर 4 घंटों के बाद नहीं उठा तो यह टेस्ट फेल हो जाएगा। छमिया ने अपने बेटे और गांव को एक पत्र लिखा और कहा कि अगर दवाई लेने के बाद मैं नहीं उठी तो सभी गांव वाले मुझे माफ कर देना, मैं आपको इस बीमारी से नहीं बचा पाए। मेरे बेटे से कहना कि सच्ची भलाई में किसी प्रकार का लालच नहीं देखा जाता है। अगर तुम गांव में रहकर लोगों की सेवा करोगे तो तुम्हें इन गरीब लोगों की सेवा का पुण्य मिलेगा। छमिया लोमड़ी ने ये लिखकर खुद को दमदार का डोज लगा दिया और एक कपड़ा ओढ़कर सो गई। 4 घंटों के बाद छमिया नहीं उठी। किसी ने आवाज लगाई और गांव वाले हॉस्पिटल के बाहर इकट्ठे हो गए। सरपंच ने सभी को पत्र सुनाया। सभी गांव वाले रोने लगे और छमिया को याद करने लगे। सरपंच ने तुरंत छमिया के बेटे को बुलाया। आधे घंटे में उसका बेटा वहां आ गया। लेटर पढ़कर वह भी रोने लगा। उसने वादा किया कि अब वह कभी गांव को छोड़कर नहीं जाएगा। गांव के सभी जानवर डॉक्टर छमिया की अंतिम यात्रा की तैयारी करने लगे। दूर दूर सभी जानवर फूलमाला लेकर वहां आए। जैसे ही छमिया का अंतिम संस्कार करने के लिए लोग उसको उठाने वाले थे कि वह खुद ही उठ गई। सभी लोग हैरान रह गए और दूर भागने लगे। छमिया ने कहा, भागो मत, दरअसल दमदार वैक्सीन बूढ़ों को 6 घंटे के लिए सुलाती है। मैं ये लिखना भूल गई थी।
अब मैं ठीक हूँ और ये वैक्सीन भी कारगर है, अब गांव में कोई नहीं मरेगा। इसके बाद छमिया सभी गांव वालों को दमदार का डोज लगा देती है और लाखों लोगों को इस बीमारी से बचा लेती है। मेडिकल क्षेत्र में इतना बड़ा योगदान करने के लिए कांगो के शेर ने उसको कांगो रत्न से सम्मानित किया, जो कि वहां का सबसे बड़ा पुरस्कार है।